सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के ओम तत्सत इस त्रिविध ब्रह्म में ईश्वर और ब्रह्म इन दोनों के स्वरूपों को एक ही परमात्मा के कार्यरूप भिन्न दो विभाग बतलाए हुए हैं। ईश्वर जहां अनंत ब्रह्मांड व्यापक आदि शक्ति चैतन्य माया बसती है, उसके स्वरूप में जो व्यापक परमात्मा का आनंदमय स्वरूप है वही ईश्वर है। ईश सत्तायाम वर वरिष्ठायाम, माया पर वह वरिष्ठ होने से सत्ता बरतता है, इसी से उसे ईश्वर कहा जाता है। और वही ईश्वर का स्वरूप तत् इस पद से इंगित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है। तत् यानी वह, और माया के परे व्यापकोत्तर दशो दिशाओं में अगाध अनंत फैला हुआ वही आनंदमय ईश्वर स्वरूप ब्रह्म इस नाम से कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म यह शब्द व्यापकावाचक है। बृहत इति ब्रह्म, जो व्यापक होता है वही ब्रह्म होता है। बृहत्तर ब्रह्म, जो व्यापकोत्तर दशो दिशाओं में फैला हुआ है, वही सिद्धांतिक दृष्टि से ब्रह्म कहा जाता है। या ब्रू धातु बढ़ने वाचक होने से जो दशो दिशाओं में बढ़ता ही चला गया है, बढ़ता ही चला गया है, ऐसा अगाध अनंत अपरिमित असीम अमर्यादित जो परमात्मा का आनंदमय स्वरूप है उसे ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म जो है वह निर्गुण है, यानी त्रिगुणातीत है। उसके स्वरूप में संयोगिक भाव से सत्व रज एवं तम इन तीन गुणों वाली माया नहीं है। और ईश्वर मात्र सगुण और निर्गुण ऐसा विरुद्ध धर्मी है, क्योंकि ईश्वर के स्वरूप में माया व्याप्त हुई होने से वह माया त्रिगुणात्मक होकर ईश्वर उस माया से संयुक्ति है। माया का ईश्वर के स्वरूप से नित्य संबंध होने से ईश्वर उस माया से युक्त है, उसी से वह माया पर सत्ता बरतता है। लेकिन वह माया से युक्त होकर सगुण होते हुए भी वह माया से विरहित होने से निर्गुण है, इसी से वह सगुण निर्गुण विरुद्ध धर्मी है। सर्वात्मक होते हुए भी सर्वातीत है, सर्वकर्ता होते हुए भी सर्वसाक्षी है। माया के स्वरूप संबंध से वह सर्वात्मक है और अपने स्वयं स्वरूप से वह सर्वातीत है। माया के स्वरूप संयोग से वह सर्वकर्ता है और अपने स्वयं स्वरूप से वह सर्वसाक्षी है। ऐसे विरुद्ध धर्म ईश्वर स्वरूप में बसते हैं। ईश्वर ब्रह्म स्वरूप व्यापकोत्तर दशो दिशाओं में फैला हुआ है, और उस ईश्वर के स्वरूप को दशो दिशाओं में अंत न होने के कारण वह ईश्वर स्वरूप अमर्याद असीम अपरिमित अगाध एवं अनंत है। वही ईश्वर का स्वरूप परे ब्रह्म स्वरूप सत इस नाम से निर्देशित किया जाता है। माया ओम, माया के भीतर व्यापक तत् और माया के परे व्यापकोत्तर सत, ऐसे ओम तत् और सत, ऐसा त्रिविध ब्रह्म गीता के 17वें अध्याय में भी बतलाया गया है।
ओम तत्सत इति ब्रह्मणो त्रिविधा स्मृतः। ओम तत्सत इति, ऐसा त्रिविध ब्रह्म कहा गया है। उसी से इस सृष्टि की निर्मित हुई है। ओम आदि शक्ति चैतन्य माया त्रिगुणात्मक होकर ईश्वर और ब्रह्म यह दोनों निर्गुण हैं, और ईश्वर माया संयुक्तिक होने से निर्गुण होते हुए भी सगुण है। अब माया के स्वरूप के भीतर व्यापक जो सगुण तथा निर्गुण ईश्वर है, वही माया से संयुक्तिक और दशों दिशाओं में व्यापकोत्तर ब्रह्म होने से ब्रह्म, माया और ईश्वर, ऐसा त्रयांश परमेश्वर कहलाता है। यानी ब्रह्म, माया, ईश्वर, इन तीनों में माया को ईश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं कह सकते और ब्रह्म को भी परमेश्वर नहीं कह सकते। तो जो ईश्वर माया से संयुक्तिक होते हुए ब्रह्म स्वरूप व्यापकोत्तर अनंत है, उसे ही परमेश्वर कह सकते हैं। ओम तत्सत, ओम को परमेश्वर नहीं कह सकते और सत को भी परमेश्वर नहीं कह सकते। ओम यह माया है और सत यह ब्रह्म है, निर्गुण स्वरूप। लेकिन जो तत् पद है, तत् यानी वह जो ईश्वर स्वरूप है, उसे हम माया संयुक्तिक होकर ब्रह्म रूप से दशों दिशाओं में अनंत होने से परमेश्वर कह सकते हैं। परमेश्वर को सृष्टि रचना की, जीवों के उद्धार की और सृष्टि संहार की जो तीनों प्रवृत्तियां होती है, इच्छाएं होती है, वह इसी माया के स्वरूप में व्यापक और व्यापकोत्तर ईश्वर तथा ब्रह्म आनंदमय परमात्मा स्वरूप में उत्पन्न होती है। और ईश्वर स्वरूप के जितने विभाग में अनंत ब्रह्मांड व्यापक हरे रंग वाली वर्तुलाकार माया शक्ति रहती है, उतने स्वरूप में जो व्यापक हुआ ईश्वर स्वरूप है, उस ईश्वर स्वरूप से उस माया का नित्य संबंध आया हुआ होने से उस ईश्वर स्वरूप में उत्पन्न हुई प्रवृत्ति माया को जनाई जाती है। यानी माया को वह प्रवृत्ति समझ पड़ती है, और यह माया युक्त ईश्वर ही सृष्टि की रचना, जीवों का उद्धार तथा सृष्टि का संहार करता है। माया के परे जो ईश्वर का ही व्यापकोत्तर ब्रह्म स्वरूप दशों दिशाओं में अनंत फैला हुआ है, वह ब्रह्म स्वरूप अवतार धारण करके जीवों का उद्धार नहीं करता, बल्कि माया के स्वरूप में व्यापक जो ईश्वर स्वरूप है, वही अवतार धारण करके जीवों का उद्धार करता है। जीवों का उद्धार करना यह परम ऐश्वर्य संपन्नता का कार्य है, और यह परम ऐश्वर्य संपन्नता त्रिगुणात्मक आदि शक्ति चैतन्य माया के संयोग से ही ईश्वर स्वरूप में कार्यान्वित होती है। उसी से वह सर्वशक्ति युक्त कहलाता है। और ऐसे ये ब्रह्म, माया तथा ईश्वर, इन त्रयांश भाव को सर्वशक्ति युक्त होने पर परमेश्वर कहा जाता है। एवं जो माया युक्त ईश्वर है, वह ईश्वर सगुण तथा निर्गुण है, और
वही माया और ब्रह्म से, माया से युक्त और ब्रह्म से वंत होने से, सर्वशक्ति युक्तत्व के भाव से, प्रभाव से परमेश्वर है। माया स्वरूप के परे यानी माया के विरहित ईश्वर कुछ भी करता नहीं, और उसी से उसे उस माया के परे व्यापकोत्तर फैले हुए निर्गुण ब्रह्म को परमेश्वर नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार परमेश्वर और ईश्वर, इसमें सूक्ष्म भेद जान लेना चाहिए। माया युक्त परमेश्वर सृष्टि की रचना, जीवोद्धारण का कार्य तथा सृष्टि का संहार करता है, और माया विरहित ईश्वर कुछ भी नहीं करता, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। परमेश्वर को जो सृष्टि रचनादि 3 प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है, उसमें से जीवों का उद्धार, इतना ही कार्य परमेश्वर स्वयं करता है। बाकी जो सृष्टि की रचना और सृष्टि का संहार, यह जो 2 कार्य है, वह परमेश्वर की आज्ञा से आदि शक्ति चैतन्य माया करती है। यानी उस कार्य में, सृष्टि की रचना तथा सृष्टि के संहार के कार्य में परमेश्वर सिर्फ निमित्त कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे अध्यक्ष से ही माया प्रकृति चराचर चेतन और जड़ विश्व की उत्पत्ति करती है। इस श्लोक से परमेश्वर को निमित्त कारण माना गया है। जिस प्रकार राजा की आज्ञा से सैनिक युद्ध करते हैं, राजा स्वयं युद्ध नहीं करता, लेकिन राजा ही युद्ध करता है, ऐसे कहा जाता है। युद्ध में सैनिक विजयी होते हैं और सैनिक ही पराजयी होते हैं, लेकिन उस जय पराजय का आरोप प्रत्यारोप राजा पर ही किया जाता है। उसी तरह से परमेश्वर की आज्ञा से माया सृष्टि की रचना और सृष्टि का संहार करती है। उसी से परमेश्वर को निमित्त कारण मानकर सृष्टिकर्ता और सृष्टि संहर्ता ऐसा कहा जाता है। लेकिन परमेश्वर स्वयं सृष्टि की रचना नहीं करते और सृष्टि का संहार भी नहीं करते। एकमात्र सृष्टि में मनुष्य देह धारण कर अवतार लेकर जीवों को इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषादि भव सागर से विनिर्मुक्त करके अपने आनंदमय स्वरूप की प्राप्ति करा देते हैं। ऐसा जीवोद्धरण का कार्य परमेश्वर स्वयं करते हैं। सच्चिदानंद यह जो नाम है वह त्रयांश परमेश्वर का है, क्योंकि सत यानी ब्रह्म, चित यानी माया और आनंद यानी ईश्वर, यह तीनों मिलके सच्चिदानंद पद बना हुआ है। जो लोग सच्चित आनंद यानी सच्चिदानंद, इस पद का अर्थ सत यानी सत्य, चित यानी ज्ञान और आनंद यानी आनंद रूप, सत्य ज्ञानमय आनंद रूप ऐसा करते हैं, उनको सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने बतलाए हुए सच्चिदानंद पदों का
यह अर्थ ख्याल में लेना चाहिए। और संत एकनाथ जी भी अपने हरिपाठ के अभंग में सत्पदते ब्रह्म चित्पदते माया आनंदपदी तया म्हणती हरी, सत्पद निर्गुण चित्पद सगुण सगुण निर्गुण हरि पाई। इस अभंग में सच्चिदानंद इस पद का अर्थ सतपद ते ब्रह्म, सत इस पद से, इस शब्द से ब्रह्म लेना चाहिए। चित पद ते माया, चित इस शब्द से माया लेनी चाहिए। और आनंदपदी तया म्हणती हरि, और आनंद इस पद से उसे हरि यानी ईश्वर कहा जाता है। सत्पद निर्गुण, सत्पद वह निर्गुण ब्रह्म है और चित पद सगुण यानी त्रिगुणात्मक माया और सगुण निर्गुण हरि पाई। और सगुण तथा निर्गुण ऐसा विरुद्ध धर्म का भाव हरि यानी ईश्वर के स्वरूप में रहता है। इस तरह से संत एकनाथ जी ने भी किया हुआ अर्थ सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने किए हुए अर्थ के जैसा ही है। संत एकनाथ भी सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी की तरह ब्रह्म को निर्गुण, माया को सगुण और हरि यानी ईश्वर को सगुण निर्गुण ऐसा ही कहते हैं।